अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। तलाश है एशिया के बादशाह की और समा टीवी का ये स्पेशल प्रोग्राम थ्रू आउट द एशिया कप आप देख रहे हैं इसी टाइम पर। मैं हूँ आपका होस्ट अदील अजहर और यस, एशिया कप में आहिस्ता आहिस्ता टीमें टॉप 4 में या सुपर 4 में अपनी जगह बनाती जा रही हैं। पहले ग्रुप बी से वी नो अबाउट अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की एंड बिकेम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर सुपर 4। और अब ग्रुप ए यानी जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है उससे भी पहली टीम पहुंच गई है। एज एक्सपेक्टेड दैट वाज इंडिया, जिन्होंने कल हांगकांग को शिकस्त दी। वेल इट वाजंट, जैसे कहना चाहिए कि ना, इट वाजंट अ राउट। यानी इंडिया और हांगकांग आमने सामने जब आएंगे तो आप एक्सपेक्ट यही करते हैं कि एक तरफा मुकाबला होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कहना पड़ेगा दैट हांगकांग की टीम ने मुकाबला खूब किया और मैं देख रहा था कि हमारे पाकिस्तानी कुछ दोस्त सहम रहे थे हांगकांग की ये फाइट देखकर। बहरहाल जी, रोज़ाना की तरह दुबई के हमारे स्टूडियो से हमारे साथ सवेरा पाशा जो हैं वो इस वक्त शामिल हैं, तो सवेरा को भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और सवेरा, आई रियली फॉरगॉट, हमें वो वाली ड्रिल करनी थी आज। मैं हूँ अदील अजहर और मेरे साथ हैं, अभी कर लेते हैं, मैं हूँ अदील अजहर और मेरे साथ हैं जी सवेरा पाशा। हाउ आर यू सवेरा पाशा जी? हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन और आई होप आप भी खैरियत से होंगे। एंड दिस टाइम अराउंड मैंने सोचा कि जब मैं आईसीसी एकेडमी में मौजूद हूँ तो फिर नेट्स दिखने चाहिए सबको, कि जो इंडोर नेट्स हैं वो आईसीसी एकेडमी के कैसे होते हैं। सो आई मेड श्योर कि मैं लोगों को साथ साथ दिखाती भी रहूँ, टूर भी होता रहे थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, और मैं अपने वो अल्फाज भी वापस लेता हूँ जो मैंने कहा था कि हमारे दुबई स्टूडियोज में मौजूद है। तो सवेरा कंफर्म हम बता सकते हैं स्टूडियोज में मौजूद नहीं है, बट दैट्स वेरी नाइस दैट शी इज देयर आउट देयर एट द नेट्स, जहाँ पे सवेरा आज पाकिस्तान टीम भी प्रैक्टिस कर रही होगी। नो अदील, आज नहीं। मैं वही आप कह रहे थे, इट्स वेरी नाइस बट इट्स नॉट नाइस बिकॉज पाकिस्तान टीम हैज कैंसल्ड देयर प्रैक्टिस सेशन। दे हैड देयर प्रैक्टिस सेशन फ्रॉम 6:30 to 8:30 UAE टाइम, बट जस्ट नाउ एक मैसेज हमसे शेयर हुआ कि दे वोंट बी हैविंग एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर द मैच और एनी प्रैक्टिस, बिकॉज कल रात को जो है 9 बजे से 11 बजे तक UAE टाइम पे पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की थी, जहां मोहम्मद नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद नवाज आए थे। और उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और प्रैक्टिस भी कैंसिल कर दी है। सो ओनली अफगानिस्तान वुड बी प्रैक्टिसिंग हियर। तो सवेरा, कल हमें ये भी खबर पता चली है कि जहां पाकिस्तान टीम में इतनी इंजरीज और ये सब खबरें आ रही थी, पाकिस्तान के जो कोच हैं सकलैन मुश्ताक, वो भी गेंद लगने की वजह से इंजर्ड हो गए हैं। तो ये कैंसिलेशन का कोच की इंजरी से तो ताल्लुक नहीं है कोई? नहीं, कल जो है, कल वैसे भी जनरली कल प्रैक्टिस में 2-3 प्लेयर्स भी मौजूद नहीं थे और कोच की इंजरी से मुझे नहीं लगता कुछ प्रैक्टिस सेशन कैंसिल है। बहुत स्ट्रेंज सी एक बात है कि आज हांगकांग का भी प्रैक्टिस सेशन था जो उन्होंने कैंसिल कर दिया और आज पाकिस्तान का भी प्रैक्टिस सेशन था जो कैंसिल हो गया। यानी दोनों टीम जो कल खेल रही हैं वो पूरा रेस्ट करके आना चाहती है। उन्होंने कहा हमने कोई स्ट्रेस नहीं लेना। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। हमारे साथ प्रोग्राम में एक दिन के ब्रेक के ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद खान आफरीदी, हमारे आपके हम सब के लाला। अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम बैक टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अदील, अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम लाला। लाला, पहले तो ज़रा थोड़ा सा हमें ये भी पता है कि आप जो सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में उसमें कुछ रिलीफ वर्क वगैरह में भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप कल हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे। आपका कुछ एरियाज़ विज़िट करना हुआ है। क्रिकेट पे ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, बट मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे भी आपसे बात करना चाह रहा था बिकॉज आपकी फाउंडेशन बहुत एक्टिव रहती है इस तरह के खिदमत खल के कामों में। तो आपका कुछ, मेरे ख्याल से कुछ इलाकों में जाना हुआ कल? अदील, सबसे ज़्यादा जो शुरू में नुकसान हुआ था वो बलोचिस्तान के एरिया में, जहाँ से हमने बच्चों की लाशें देखी और वो सारा कुछ देखा। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है KPL भी उन्हीं दिनों में चल रहा था, तो हमारी तो फूड ड्राइव शुरू हो गई थी। तकरीबन 4000 फैमिलीज तक पहुंचे हैं, टेंट्स वगैरह पहुंचाया है वहाँ पे। लेकिन साथ में ये था कि कल मैं सिंध की तरफ गया हुआ था, टाइम मिला मुझे और सिंध का एरिया देखा। राशन वहाँ पे भी, मेडिकल कैंप्स भी लगाए हमने वहाँ पे। और देखिए, काम अदील इतना बड़ा काम है कि इस काम को बहुत टाइम लगेगा। अभी तो सैलाब पानी आगे पीछे हो गए, एंड देन फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारे काम है। लोग रोडों पे आ गए हैं इस वक्त। तो हमने बस प्लान कर रहे थे, मीटिंगें चल रही हैं हमारी बोर्ड की, तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि एक एरिया को, एक कम्युनिटी को पकड़ें और उसी कम्युनिटी को हेल्थ भी दें, राशन भी दें, मेडिकल भी, मेडिसिन भी दें सारा, और उनके लिए घर भी बनाएं। तो प्लान चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पर मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा उनकी सपोर्ट का। थैंक यू।
नहीं बिल्कुल, अल्लाह ताला लाला, आपको हिम्मत दे। जी 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 सवेरा प्लीज गो अहेड। एक चीज लाला जो मैं ट्विटर पे देख रही थी, बहुत सारे लोग इस बारे में पोस्ट कर रहे थे कि महंगी कर रहे हैं चीजें, जो कैंप्स हैं, जो टेंट्स हैं, वो नॉर्मल प्राइस से महंगे हो गए हैं। तो क्या आप ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लोगों से कि मतलब ये इस वक्त एक दूसरे से पैसे कमाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है जो एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। सवेरा ये बहुत अच्छा किया आपने इस चीज को डिस्कस किया। देखें, मैं हमेशा, मेरा एक बड़ा सख्त बिलीव है कि कौमों का पता मुश्किल हालात में पता चलता है, और बस हमें एक कौम की बनने की सख्त जरूरत है। और देखें, अगर आपको याद हो जब ज़लज़ले आए थे तो इवन के वो कफन का कपड़ा भी महंगा कर दिया था। तो आई मीन कि तकलीफ ही होती है, और ये मुश्किल हालात में इसमें चीज़ों को थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर उनके ऊपर ये हालात आ सके, कल को हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये तो जिंदगी, जैसा करोगे वैसा बनना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में एज ए नेशन हमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और ये 60-70% आपका पाकिस्तान जो है, इसको हमें दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। ये सिर्फ सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन सब की जिम्मेदारी है जिन्हें अल्लाह ताला ने हर तरीके से हर नेमत से नवाजा है। तो ये हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आगे। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको एम्पैथी करने की जो है वो समझ अता फरमाए। और जहाँ पे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं और ख़ुद अपने कुछ ग्रुप्स बना के जो है वो इन इलाकों में जा रहे हैं, रैंडमली मार्केट से चीज़ें ख़रीद रहे हैं ऑल। आई थिंक इस चीज़ को, उनके जज्बे की कदर करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को अटैच करें जिनके बारे में आपको पता हो कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है इन एरियाज़ में, जो उन एरियाज़ को समझते हों। लाला की अपनी फाउंडेशन है, इसके अलावा 3-4 और बड़े नाम हैं। रादर देन हम जो मार्केट से चीज़ें ख़रीद कर जा रहे हैं, इससे हो ये रहा है कि हमारे इलाकों में भी चीज़ों की शॉर्टेजेस हो रही हैं। मसलन ये कि जो पेट की दवाएं हैं और ये सारी चीज़ें हैं, प्रोबायोटिक्स एंड ऑल, अगर आप आज लेने जाएं किसी नॉर्मल फार्मेसी में तो आपको नहीं मिलेंगी। बहरहाल, जैसा कि लाला ने कहा, ये एक बहुत बड़ा काम है, एक मुल्क के बहुत बड़े हिस्से को एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा करना है। लाला, मुझे याद है कि मैंने आपसे एक बार ये सवाल भी पूछा था कि इस तरह के हालात जब मुल्क में होते हैं तो क्रिकेट टीम जब खेल रही होती है तो उनके ऊपर एक शायद जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है कि इतने डिप्रेशन के माहौल में लोगों को कुछ खुशी के मौके भी दें। तो इस वक्त भी पाकिस्तान टीम से यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे मौके पे परफॉर्म करके आए, जीत कर आए, ताकि लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इन बहुत डिप्रेसिंग हालात में कुछ सेलिब्रेशन का मौका भी मिले। अदील, हालात जो आगे आने वाले हैं वो बहुत मुश्किल है। आपको गोश्त खाने को मिल जाएगा लेकिन सब्जियां नहीं मिलेंगी, आपको चीनी नहीं मिलेंगी। जो सिचुएशन देखी जा रही है इस वक्त, अल्लाह रहम करे अपना बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में जो आपने पहले बात की, इस पर पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ कि जीत एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दुखी आदमी भी होगा तो उसको एक खुशी है, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट से आ जाती है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत गया। तो ये जिम्मेदारी जो है, मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स वहाँ पे बैठे हुए इस चीज़ को फील भी कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मीटिंग में भी बात होती होगी इनकी टीम मीटिंग में, और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी अच्छी सी परफॉर्मेंसेस दें ताकि जो 60-70% लोग इस वक्त तकलीफों में, परेशानियों में है, उनके चेहरों पे कहीं ना कहीं से मुस्कुराहट आ सके। ग्रेट। और अभी कुछ प्लेयर्स हमारे जो टीम में हैं, उनकी भी जो उनके रिलेटिव्स, उनकी डिस्टेंट फैमिली जो है वो भी इफेक्टेड है इससे, फ्लड से। अभी लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें कुछ प्लेयर्स थे और मीडिया मैनेजर, हम लोग सब खड़े एक डिस्कशन कर रहे थे, तो यही बात हो रही थी तो कितनी फैमिलीज इफेक्ट हुई हुई है, which means they are having a toll of that as well। जाहिर सी बात है, आपका आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ हो तो कैसे आप रिलैक्स माइंड से खेल सकते हैं। बट यस, हैट्स ऑफ टू देम दैट they're performing and they're playing। एब्सोल्युटली। लाला, अब ज़रा क्रिकेट पे आते हैं और पहले हम शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद हफीज़ आजकल बड़े तुंदो तेज़ किस्म के बयानात दे रहे हैं और उन्होंने हफीज़ ने शाहीन की इंजरी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बड़ा डायरेक्ट उन्होंने एक हमला किया। उन्होंने कहा है कि जी एक क्रिमिनल नेगलिजेंस का जो है वो मुजाहरा किया है शाहीन की इंजरी के हवाले से। सो लाला, हफीज़ के इस कमेंट के पे हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कैजुअल एटीट्यूड का मुजाहरा किया इसके ऊपर? देखिए, हफीज़ के अल्फाज और हफीज़ के बयान ये उनका है, उनकी जो फीलिंग थी, उनकी जो सोच थी वो उन्होंने बात की है। अल्फाज मेरे भी थोड़े से चेंज है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं की गई।
और मेरे ख्याल में जो मेडिकल पैनल है उनको रिपोर्ट देनी चाहिए। आखिर में शुरू में क्यों लुक आफ्टर ऐसा नहीं किया गया उसको, जो कि आपने इंग्लैंड भिजवा दिया, तो आप शुरू में इंग्लैंड भिजवा देते। इंजरीज का तो पता चल जाता है, एक MRI स्कैन, एक एक्सरे वगैरह, MRI से चीजें पता चल जाती हैं आपको। तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन जो लेना चाहिए था ये पहले ही ले लेते कि भाई इंग्लैंड भिजवाना है। अगर नहीं भिजवाना तो क्या हमारे पास इतने क्वालिफाइड है बंदे के यहीं पे ट्रीटमेंट करके ठीक कर देंगे। तो मेरे ख्याल में इस पे अगर हफीज ने अपने लिए अल्फाजों में बयान दिया है तो मैं उसको सेकंड करूंगा। राइट सवेरा, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड हियर? So that we हाँ बिल्कुल, आई टोटली अग्री। मतलब आपने जिस तरह लिंगर ऑन किया है सिचुएशन को, साथ साथ लेकर घूमे, मतलब अगर आप जस्ट इमेजिन कि हमने टाइम फ्रेम कितना वेस्ट किया। अगर नीदरलैंड्स में होते हुए ही जो है वो शाहीन वहां चले जाते, हम इन सारी चीजों से पता है हो क्या रहा है, वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। वर्ल्ड T20 इज राइट एट द कॉर्नर। सही होके रिहैब कंप्लीट होके क्या वो उनको इतना टाइम मिलेगा दैट ही बिकम्स मैच फिट, एंड मैच फिट से ज्यादा उस तरह के फिट जिस तरह के शाहीन भी रिक्वायर फॉर आवर टीम। राइट, एब्सोल्युटली। इसके अलावा जो डॉक्टर सुमरो जो टीम के साथ अटैच्ड हैं, ज़ाहिर है उनको भी काफ़ी तनकीद का इस पर निशाना बनाया जा रहा है इस पूरे सिलसिले में कि ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द कोचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर ज़ाहिर है ये मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है, बट जो टॉप मेडिकल प्रोफेशनल टीम के साथ है, व्हाट वाज हिज टेक ऑन दैट, व्हाई डिड दे अलाउ हिम टू ट्रैवल, दुनिया भर घुमा के जो है वो उनको बिलाखिर वापस लंदन भेज दिया गया है। दाला, बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए अगर खुदा ना खास्ता शाहीन वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होते। चलें, हम कह सकते हैं पहला मैच देख के तो हमें लग रहा है कि नसीम शायद कुछ हद तक उनकी कमी पूरी कर सकते हैं, लेकिन शाहीन तो फिर शाहीन है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, आपका मेन विकेट टेकर है, काफी परफॉर्मेंसेस रही हैं, करता रहा है, अच्छी बॉलिंग की है उसने, अच्छे मैचेस में आपके लिए टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट किया है। साथ में जो मैं बात करता हूँ, हमेशा के क्रिकेट बोर्ड का रोल हमेशा एक बाप की तरह होना चाहिए प्लेयर्स के साथ। उनकी चीजों को सीरियस लेना चाहिए, जैसे किसी बेटे को चोट लगी है या वो इंजर्ड हुआ, इतना अच्छा लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो उनका एक स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, कोई भी हो, कल को बाबर हो सकता है, अल्लाह उसको इंजरी से बचाए। तो इस तरह के जितने भी प्लेयर्स हैं, ये हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इनकी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान टीम जीतती है, अच्छा करती है, तो इनका बिल्कुल बेटों की तरह, बच्चों की तरह ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और सवेरा, यहाँ पे लगे बंदे, एक और बात दोबारा से आपसे सुनते हुए याद पड़ रहा है, आपने मुझे कंफर्म किया था, वो जो खबर मार्केट में आ गई थी कि वो इंडिया ने अपना फिजियो भेजा और रोहित शर्मा ने कहा हम अपना फिजियो भेज रहे हैं, वो जाके देखेगा, उसके बाद लंदन का फैसला हुआ। ये तो ऐसी फेक न्यूज़ थी ना? ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सिर्फ जो है ये सोशल मीडिया न्यूज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है मीडिया मैनेजर से कादिर ने तो ये खबर नहीं फैलाई गई। नहीं, कादिर ने भी नहीं, बिकॉज जब मीडिया मैनेजर से मैं बात करी थी तो कादिर भी मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी ऑल फॉल खबर फैलाई जा रही है, बिकॉज मैच से पहले दोनों मेडिकल पैनल को जो भी ACC, अगर ACC का इवेंट है तो ACC के मेडिकल पैनल से कंसल्ट करना होता है कि ड्यूरिंग द मैच क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, जो सारी ICC की प्रोटोकॉल्स, वो ब्रीफिंग होती है। तो दोनों मेडिकल पैनल के जो मेंबर्स होते हैं वो साथ खड़े हुए होते हैं। तो उनको जब साथ खड़ा हुआ देखा तो लोगों ने ये खबर बना दी कि नहीं जी, वो तो बात करने आए थे और फिर वो शाहीन से मिले, एंड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वर सो कंसर्न्ड अबाउट शाहीन के उन्होंने भेजा अपने। तो मतलब लोग कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी स्टोरी बना लेते हैं। चलें जी, जरा बात करते हैं अब मैचेस के हवाले से। मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में ये बात की। अदील, सॉरी, मैं जो बात आपकी काटूंगी, तो फ्लो में आ गया था मैं सवेरा, अचानक एक कराची की सड़क हो गई, अचानक एक गड़ा आ गया। चलें, कोई बात नहीं, बताइए। बिफोर, मतलब हम क्योंकि ऑब्वियसली अब सीरियस क्रिकेटिंग डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, बट बिफोर दैट एक इवेंट हुआ कल दुबई स्टेडियम में, और वो इवेंट ये था कि जब इंडिया और हांगकांग का मुकाबला हुआ एंड इवेंचुअली जब मैच खत्म हुआ तो हांगकांग के वाइस कैप्टन किंचित शाह ने जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया वहां पे, और शी सेड यस। तो ये पूरा एक जीनत बनी हुई थी कल। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दैट प्रपोजल, और वो बड़े से स्क्रीन पर जो है वहां दिखाया गया। अच्छा, फुटबॉल में ये चीज़ ना बड़ी फ्रीक्वेंटली होती रहती है। क्रिकेट ज़रा थोड़ा सा कंजर्वेटिव सा स्पोर्ट्स है, तो उसमें इस तरह का कुछ होता नहीं है, बट चलें, आई होप दैट्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और आपने इत्तेफाक से हमारे फुटबॉल में स्पेक्टेटर्स करते हैं ना, बट आई डोंट रिमेंबर एनी फुटबॉलर दैट हैज डन दैट।
देयर हैव बीन इंसिडेंट बट नो, यस आफ्टर द मैच इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट यस यू आर राइट, ये भी आफ्टर द मैच हुआ है, बट वेरी नाइस। आपने अभी इत्तेफाक से वो लिंक भी शेयर किया और इंस्टाग्राम पे इस वक्त मेरे सामने वो क्लिप भी चल रहा है, एंड दैट्स क्वाइट क्यूट। मेरे ख्याल से खवातीन का जो एक्सप्रेशन इसमें आता है ना, ओ वाला, मेरे ख्याल से वो वहाँ पे सही बैठता है। चलें जी, अब बात करते हैं। अच्छा ऐसी चलें जी, इंडिया वर्सेस हांगकांग। तो हिंदुस्तान ने एज एक्सपेक्टेड शिकस्त दी हांगकांग को। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने जो है वो 192 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे, और इंडिया के इस वक्त दुनिया के कहना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन सूर्य कुमार यादव AKA स्काई, कल उन्होंने जम के बैटिंग की और कल हांगकांग के उन्होंने खिलाड़ियों की काफ़ी, जिसे कहना चाहिए ना, पिटाई लगाई। 68 रन बनाए उन्होंने 26 गेंदों पे, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवर सवेरा, ये तो एक मौके पे आपको लगा तो नहीं लाला, वैसे मैच देखा आपने कल वाला, ये मुझे बताइएगा, हांगकांग इंडिया का? आपको टाइम नहीं मिला, मुझे पता। अच्छा आपने देखा था राइट, उसकी बैटिंग देखी आपने सूर्य कुमार यादव की? मैं विराट की बैटिंग देखने बैठा हुआ था, काफी वो टाइम ले रहा था, एंजॉय कर रहा था अपनी बैटिंग को, इसलिए कि उसको भी पता कितनी जरूरी है। परफॉर्मेंस होगी अगेंस्ट किसी भी टीम तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो अगले मैच के लिए, तो विराट काफी उस तरह खेला। लेकिन जिस तरह ये कुमार आया अंदर एंड देन इसने पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, बस वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आया हुआ था और काफी मतलब लाइसेंस लेके आया हुआ था बाहर से कि मैंने कोई बॉल रोकनी नहीं है। बिल्कुल, और आखिरी ओवर में जिस तरह जो उन्होंने कराया, आई थिंक दे स्कोर्ड 24 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर। पहली 3 गेंदों पे 3 छक्के मारे, एंड मुझे तो उस वक्त वही लग रहा था कि भैया ये तो 6 बॉलों पे 6 छक्के वाला जो है ये सीन हो गया है। बट सवेरा, देयर इज नो डाउट इन दैट फैक्ट दैट सूर्या कुमार ने अपनी इस इनिंग के बाद बाबर पे बड़ा प्रेशर लिया, बिकॉज इनके और बाबर के पॉइंट्स में फॉर द टॉप पोजीशन इन T20 काफी कम फर्क रह गया। सो बाबर हैज टू स्कोर सम रन्स ओवर द वीकेंड, कल अगेंस्ट हांगकांग भी और अगेंस्ट इंडिया भी, अपनी इस नंबर 1 पोजीशन को रिटेन करने के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली ही नीड्स टू डू दैट। मगर ये कि सूर्य कुमार यादव की मैं सबसे पहले बात करूंगी, सबसे अच्छी चीज अदील ये थी कि ही प्लेड 360, ही प्लेड 360 डिग्री, मतलब वो चारों तरफ ऑल ओवर द ग्राउंड। जब उनकी वैगन व्हील भी आई तो इट वाज सच अ फिल्ड वैगन व्हील, यानी चारों तरफ जो है वो आपको दिख रहे थे, चौके छक्के शॉट्स एवरीवेयर अराउंड। दूसरी बात ये कि हाँ बिल्कुल बाबर आजम को जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी जब इंडिया के खिलाफ जब मैच हुआ था तो रिजवान की रैंकिंग वापस सेकंड पे आ गई थी एंड सूर्या थर्ड पे चले गए थे। तो अब कल की परफॉर्मेंस के बाद सूर्य कुमार यादव की कहाँ रैंकिंग स्टैंड करती है, बिकॉज वो थर्ड पे वापस आ गए थे। एक चीज आईसीसी रैंकिंग में हमें बहुत ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी कि ओपोनेंट के ऊपर बहुत मैटर करता है। अगर आपका ओपोनेंट जो है उसकी रैंकिंग बहुत कम है आईसीसी में, तो उसके अगेंस्ट अगर आप ज्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है आपका स्ट्राइक रेट मैटर करता है, मगर आप ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपके पॉइंट्स उतने ज्यादा नहीं बढ़ते जितने आप एक बड़े ओपोनेंट के सामने। बिल्कुल लाला, वैसे एक चीज जो सूर्य कुमार यादव के बारे में कहनी पड़ेगी, बिकॉज ज़ाहिर है आप भी बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन रहे हैं। सूर्य कुमार यादव बाय द वे 30 ईयर्स ओल्ड, यानी वो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जो है वो इंडियन टीम में आए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे ये हिटिंग करते हुए जो एक इत्मीनान मुझे नज़र आ रहा था। मेरे कहने का मतलब ये कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बंदा जो है ये हिटिंग कर रहा था, बल्कि इनकी जो पिछली इनिंग्स भी अगर आप देखते हुए आएँ, आई थिंक आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बड़ा मैटर करती है। और सूर्य कुमार, आपने क्योंकि कल इनिंग देखी है, वो जिस काम और कंपोज तरीके से कल वो हिटिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल से आई थिंक आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ कहती है इस चीज़ के हवाले से। लाला, ये बॉडी लैंग्वेज का अल्फाज तो मेरे ख्याल में मैं और आपने जितना इस्तेमाल किया किसी ने भी नहीं किया होगा इन दिनों में। वो तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कॉन्फिडेंस देखें आप, कॉन्फिडेंस चाहे सिंगल लेते हुए भी कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, चौका मारते हुए, बॉल रोकते हुए भी, और छक्का मारते हुए कॉन्फिडेंस तो हर जगह नजर आना चाहिए। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने छक्के मारे हैं, बहुत ही जबरदस्त मारे हैं, पूरा बैटिंग को एंजॉय किया, मजे लिया, और क्राउड को खासतौर पे बहुत एंटरटेन किए। इवन कि मैं बैठा हुआ मैं एंजॉय कर रहा था। जबरदस्त, दैट इज ग्रेट। एंड कोहली के हवाले से तो ऑफ कोर्स आपने बात कर लीजिए। कोहली टुक हिज टाइम, कल वो जो है इस इरादे से आया हुआ था कि यार मुझे विकेट पे ठहरना है, यानी 44 गेंदों पे इवेंचुअली कोहली स्कोर्ड 59 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था, और ये आखिर में वो छक्के मारने में। जी सवेरा प्लीज गो अहेड। बट लाला, विराट कोहली की जहाँ आप बात कर रहे हैं, आपको कल लगा कि वो कंपैरेटिवली, ठीक है उन्होंने स्टार्ट ऑफ उनका स्लो था, बट वो कंपैरेटिवली कंफर्टेबल लगना शुरू हो गए हैं पिच पे, बिकॉज जिस वक्त केएल राहुल के साथ वो खेल रहे थे, केएल राहुल इज स्ट्रगलिंग बैडली। केएल राहुल अभी जो है बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है, उनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही है।
उनके साथ भी जाहिर सी बात है एक एंड से जब सफोकेट हो रहा होता है तो दूसरे एंड से भी जो बैटर होता है वो परेशान होता है. बट yesterday विराट कोहली वाज वेरी कंफर्टेबल व्हाइल प्लेइंग वर्सेस केएल एज वेल. और फिर सूर्या के साथ तो ऑब्वियसली एक तरफ से जब मारधाड़ हो रही हो तो दूसरी साइड पे दूसरा बैटर भी रिलैक्स होता है. देखिए विराट कोहली मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत टॉप लेवल पे रही हैं. बड़े मैचेस जितवाए उस लड़के ने इंडिया को. आप अगर देखें तो लास्ट मैच में भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अच्छी इनिंग खेल ली थी. तो वो कॉन्फिडेंस लेके फिर हांगकांग के खिलाफ अब मेरे ख्याल में वहां पे मैं नहीं समझता कि उसके कहीं प्रेशर नजर आना चाहिए था या कहीं नजर आना चाहिए कि स्ट्रगल कर रहा है. तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही खेलेगा और उसकी क्रिकेट इसी तरह ही होगी कॉन्फिडेंस के साथ. और ठीक है कभी कभार प्लेयर के चेहरे से नजर नहीं आ रहा होता कि वो कितना प्रेशर में है, लेकिन अगर विराट की कंटिन्यू कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के अंदर आ जाएगी तो वो और ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा. वो शुरू में फिर डॉट बॉले भी नहीं खेलेगा. अभी वो चाह रहा है कि मैं रन करूं मेरे पीछे रन हो. वो कॉन्फिडेंस चाह रहा है इस वक्त मैं फुल कॉन्फिडेंट फील करूं. और बड़ी टीम के खिलाफ अगर इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेगा तो वो अपने गेम को चेंज करेगा. आप देखिएगा आगे कि उतनी बॉलें नहीं लेगा, इतना टाइम नहीं लेगा. अगर हांगकांग के खिलाफ जो है वो इंडिया के बैटर्स ने जो जिनके बल्ले नहीं चल रहे थे उन्होंने चलाए. सूर्या ने जिस तरह कल खेला, विराट ने खेला. आई होप कल पाकिस्तान जो है वो हांगकांग के अगेंस्ट जो हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं वो प्लेयर्स अपना हाथ खोलें और एटलीस्ट हांगकांग के खिलाफ अपनी वो स्ट्रेंथ और वो कंटिन्यूअस मोमेंटम वापस लाएं. क्योंकि आई होप इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स से जीते अगेंस्ट हांगकांग. और फिर जब हमारा भारत से मुकाबला हो तो हम उस फ्लो में हो. सवेरा मैं ये समझता हूँ ना कि इनको हांगकांग के खिलाफ टीम चेंज नहीं करनी चाहिए. जो इंडिया के खिलाफ टीम खिलाई है उसी टीम के साथ ही खेलना चाहिए, खासतौर पे बैट्समैन. इसलिए कि जिन्होंने रन नहीं किए 2-3 प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर है या ऊपर का एक बैट्समैन, तो वो इनके खिलाफ जब रन करेगा तो अगले बड़े मैच में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे. अब आप नया बैट्समैन बैटिंग में मैं समझता हूँ कि चेंज नहीं होना चाहिए, इसी टीम के साथ जाना. हाँ अगर बॉलिंग में एक आधा चेंज कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस दे, उनको खेलने दें इस मैच में. लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों को केयरफुल भी रहना पड़ेगा बिकॉज इंडिया ने आखिरी 3 ओवर्स में 62 रन बनाए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई मैथ्स इज करेक्ट. बिकॉज आखिरी ओवर में 24, उससे पहले 18 और फिर 15 रन सॉरी. बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की. अदरवाइज अगर ये नहीं बनता तो इंडिया 192 रन डेफिनेटली नहीं बना रहा था. दे वुड हैव स्कोर्ड समवेयर अराउंड, अगर नॉर्मल रेट पर जा रहा होता 170 ऑड. और हांगकांग ने भी 152 रन बनाए हैं. दैट मीन्स दे कैन बैट अ बिट. इनफैक्ट उनके वो प्लेयर बाबर हयात, आई थिंक उनकी 2/3 टीम तो पाकिस्तान से ही वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स है वो वहाँ पे खेल रहे हैं. सो इतना कोई तरने वाला भी ये टीम साबित नहीं होने वाली है. इसलिए आई थिंक लाला हैज़ गॉट अ पॉइंट कि तमाम तर सिलेक्शंस पे हमारे डिफरेंसेस असाइड पाकिस्तान को कल का मैच बहुत सीरियस लेना पड़ेगा. बिकॉज वी नो द मिसहैप्स कैन हैपन इन इंटरनेशनल क्रिकेट. कभी भी कोई अपसेट हो सकता है और पाकिस्तान के पास और कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं सुपर 4 में पहुंचने की. क्या ख्याल है सवेरा? बिल्कुल, दिस इज द डिसाइडर फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली. मतलब दिस वुड डिसाइड. A1 आपके सामने आ गई है, A2 वुड बी डिसाइडेड बाय दिस मैच. तो बिल्कुल भी नहीं. और हम वी हैव दिस स्ट्रेंज काइंड ऑफ क्वालिटी कि हम जो हमारा ओपोनेंट होता है हम उसके लेवल पे आके खेलते हैं. बट आई हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान कि नहीं डेफिनेटली हाँ शायद हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा के जीत जाए, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान वुड बी विनिंग टुडे. बिल्कुल. कल के मैच का ऑफ कोर्स डिस्कशन हम कल के लिए रखेंगे, जो हमारा प्रीव्यू शो होगा कल का, जिसमें हम जरा रिकॉर्ड्स के आईने में भी बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस के हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन याद रहे आज का जो मैच है, जो आज होने वाला मैच है, बहुत दिलचस्प मैच है, बहुत मज़ेदार मैच है, एक नॉकआउट मैच है. जो टीम आज हारती है उसका टूर्नामेंट ख़त्म. बांग्लादेश का मुकाबला होने वाला है श्रीलंका के साथ. अफगानिस्तान इन दोनों टीमों को जो है वो टूर्नामेंट से जिस तरह अफगानिस्तान ने खेला है, ज़ाहिर हम तो पहले भी इस हवाले से बात कर चुके हैं. और दूसरे मैच में भी ऐसा लग रहा था कि एक मौके पर कि अफगानिस्तान फंस गया है. 11 रन पर ओवर उनको चाहिए थे, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने चेज़ किया. लाला, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच होने वाला है. दोनों टीमें जो हैं वो डसी हुई हैं अफगानिस्तान के हाथों, दोनों हारी हुई हैं. आपको अगर अंदाज़ा हो तो पिछले कुछ सालों से क्रिकेट का जो ये मुकाबला है ये अपने नागिन डांस की वजह से जो है वो ज़्यादा मशहूर हुआ था एक्चुअल क्रिकेट के हवाले से. आपने देखा था वैसे किसी खिलाड़ी को नागिन डांस करते हुए ये मैच में? लाला देखा है इन दोनों टीमों में से?
दोनों टीमों में इनके डोमेस्टिक का बांग्लादेश का एक लड़का होता था, वो करता था। बाकी कोई याद दिलाओ आप। हाँ, वो नजमुल हसन था। वो उसने किया ये कि श्रीलंका के साथ मैच में वो पता नहीं सेलिब्रेशन में वो सॉरी, ये मेरा लैपटॉप भी नागन डांस कर गया था। वो भी जो है वो नागन डांस करना उसने शुरू कर दिया। फिर श्रीलंकन को लगा कि हमें टॉन्ट कर रहा है। फिर श्रीलंकन ने जब उसको आउट किया तो उन्होंने नागन डांस करना शुरू कर दिया। उसकी सपोर्ट में पूरी श्रीलंकन टीम शुरू हो गई। फिर जवाब में बांग्लादेश टीम शुरू हो गई। यानी अजीब सिलसिला चल रहा है। सो पिछले कुछ सालों में इन दोनों टीम और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा, हाँ अभी मुझे याद दिलाया गया कि वो श्रीलंका वो हार गए थे मैच कोलंबो में। उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा तक तोड़ दिया था बांग्लादेश का। तो इन दोनों टीमों के दरमियान काफ़ी जिसे कहना राइवलरी सी क्रिएट हो गई है। इवन दो रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें श्रीलंका को एज है, लेकिन पिछले 3 मैचेस में से 2 श्रीलंका के मुकाबले में बांग्लादेश जीतने में कामयाब हुआ है। लाला, दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं। आप कौन सी टीम नजर आ रही है आपको कि आज मैच जीत सकती हो इन दोनों में से? पहले अच्छा, मैच जहाँ तक मैच का ताल्लुक है, मैच बहुत ही मजेदार होगा। दोनों टीमें ही एक जैसी हैं तकरीबन। मुझे कभी कभार बांग्लादेश की टीम पे हैरत होती है, इसलिए कि मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, बीपीएल वहाँ पे उनकी लीग खेला हूँ। बड़े टैलेंटेड इंडिविजुअल प्लेयर्स मुझे नजर आए, लेकिन जब वो बांग्लादेश टीम के अंदर आ जाते हैं वहां पे वो यूनिटी टाइप की मुझे नजर नहीं आती। आई हैव नो आइडिया कि वहाँ उस टीम के अंदर क्या ऐसा होता है कि लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होते या इधर उधर हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत जबरदस्त टैलेंट है। मैं बीपीएल खेल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर्स नजर आए, स्पिनर्स, बैट्समैन नजर आए मुझे। लेकिन एज अ टीम बांग्लादेश के लिए मुझे वो समझ नहीं आया कि अभी तक वो टीम क्यों एक टीम नहीं बन पाई। श्रीलंका की भी इसी तरह की स्टोरी है। श्रीलंका की लीग में भी बहुत अच्छे प्लेयर नजर आए। श्रीलंका देखें, अगर हिस्ट्री देखें तो श्रीलंका ने बड़ी बड़ी दुनिया की टीमों को हराया हुआ है। 96 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं वो। उनकी क्रिकेट बेहतर से बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो क्या इनके ऐसे मसले हैं अंदर कि जिसकी वजह से ये टीमें बन नहीं पा रही, जेल हो नहीं पा रहे। ये इस श्रीलंका में फिर भी मुझे टीम में कई यूनिटी नजर आ जाती है। बांग्लादेश के अंदर ये चीज को मैं बहुत कम महसूस करता हूँ। ज़ाहिर दोनों बोर्ड्स का भी बड़ा मसला है सवेरा। यू नो अबाउट दैट कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कभी बनता है, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, सियासतदानों का। सेम इन बांग्लादेश टीम में भी यही है, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज्यादा है वहाँ पे, बहुत ज्यादा हैं। और बल्कि मुशर्रफी मुर्तजा तो खुद बड़े सियासतदान थे, यानी सियासतदान एक्चुअली वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, माफी देगा, अवामी लीग के सियासतदान थे जो क्रिकेट भी खेल रहे होते थे। जी सवेरा, आप कुछ कह रही थी? सॉरी, मैं यही कह रही थी कि अभी आप मतलब इमेजिन करें कि किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वक्त बदलता है। कि इस वक्त अफगानिस्तान इज द मोस्ट रीसेंट एक्सेप्टेड एशियन नेशन। और मतलब आप बांग्लादेश की बात करें, आप श्रीलंका की सीनियरिटी की बात करें, दे बीन प्लेइंग सिंस सो लॉन्ग। और अफगानिस्तान है इस ग्रुप में से जो सैटिस्फाई होकर साइड पे बैठी हुई है। और इन दोनों ने आई बिलीव जिस तरह दोनों के अगेंस्ट मैच खेले, इस वक्त अगर मैं कहूँ कि कौन सी टीम कलर में ज्यादा लग रही है, ज्यादा फॉर्म में लग रही है कंपैरेटिवली दोनों में आपस में, तो आई बिलीव आज बांग्लादेश का पलड़ा भारी होगा श्रीलंका के अगेंस्ट। आई डोंट नो अगर लाला इस बात से एग्री करते हैं। मेरी श्रीलंका की टीमों की इसकी सवेरा की जो है ना वो बांग्लादेश की होगी। जैसे मैं भी श्रीलंका, मुझे भी श्रीलंका। सवेरा, आई एम सॉरी, आपका जरा कनेक्शन का हमें कुछ इशू लग रहा है जिसकी वजह से यू नीड टू रिकनेक्ट। आई थिंक शी इज बैक नाउ। वैसे दोनों टीमों का रन अप टू द एशिया कप बहुत ही बुरा रहा है। आई मीन ये काफ़ी मैचेस, ज़्यादा मैचेस इन्होंने हारे हैं कंपेयर टू विनिंग। इनफैक्ट ओवरवेलमिंगली ज़्यादा मैचेस जो है हार के हैं। बल्कि आपने तो देखा कि जिम्बाब्वे ने भी जो है वो बांग्लादेश का क्या हाल किया था अभी रिसेंट टाइम्स में उनके होम ग्राउंड पे जिम्बाब्वे में। सो येस, आई थिंक दोनों टीमों का रन अप टू द टूर्नामेंट वॉज प्रिटी बैड। बट या आई ऑल्सो फैंसी, मुझे श्रीलंका को मैं कर रहा हूँ कि आई थिंक उनमें कौशल मेंडस है, ऑफ कोर्स वन प्लेयर, एंड हसारंगा, वी नो कि वो दुनिया के इस वक्त टॉप स्पिनर्स में से है। जो बांग्लादेश का इशू नज़र आ रहा है वो ये कि जैसे कि लाला ने भी बोला कि वो साइड जेलिन नहीं हो पा रही है। आपने एक बार फिर से कप्तान बनाया है, आप शकीब को कप्तान लेकर आ गए हैं। ही इज़ 36 ईयर ओल्ड नाउ, बहुत टाइम से खेल रहा है। मुशर्रफी मुर्तज़ा की अगर आप बात करें, बॉल स्पिन हो रही थी उस दिन, आपने देखा कि ये मुजीब के सामने और राशिद के सामने ये बिल्कुल हक्का बक्का लग रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह, मुशफिकुर रहीम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनका कि ये किस तरह खेलेंगे। आज याद रहे जो ये मैच होने वाला है लाला, ये यूज ट्रैक पे होने वाला है, जो कि पहले जो दुबई में मैचेस हुए हैं उसमें ये ट्रैक इस्तेमाल हुआ है, उसी पे ये वाला मैच होगा। इसका मतलब ये कि शायद जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था, वो जो बाउंस था और पेस था वो इस विकेट का अब निकल चुका होगा और ये दुबई का टिपिकल जो वो एक डैम्प और स्लो ट्रैक है वो बन गया होगा, तो स्पिनर्स को यहाँ मदद मिलने वाली होगी।
हाँ लेट्स सी, अभी पिच देखेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि मैच बहुत जबरदस्त होगा दोनों टीमों का। पिच देखते हैं क्या कैसा खेलता है, लेकिन जो हमने अभी तक देखा है, जो मुझे समझ है वो यही है कि शुरू में क्योंकि टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो पिचेस को बनाते हुए थोड़ा टाइम लगता है, एंड फिर उनको भी पता है कि टूर्नामेंट जब खत्म हो, अब ये रन्सों वाले मैचेस होने वाले हैं। अब रन्स आएंगे, लोग देखेंगे, क्राउड एंजॉय करेगा। एब्सोल्युटली। दोनों बड़ा इस मैच से पहले ना बहुत ज्यादा हीट भी क्रिएट हुई है दोनों टीम्स की, मैं अगर बात करूं, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब श्रीलंका से पूछा गया तो दसुन शनाका ने कहा कि अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और अफगानिस्तान वाज अ टफ कंपोनेंट, बट आई डोंट थिंक कि बांग्लादेश के पास कोई भी ऐसा बॉलर है जो हमें टफ टाइम दे सकेगा, एंड हम जो है वील क्रूज थ्रू। तो खालिद महमूद द डायरेक्टर यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इस वक्त साथ हैं। पर्सनली इस बात को बड़ा ही वाज वेरी ऑफेंडेड, और उन्होंने बड़े बैड फेस में इस बात का जवाब दिया कि मतलब अगर आपको जो है मुस्तफिजुर नहीं दिखते, आपको शकीब नहीं दिखते दिखता है, और मुझे लगता है कि श्रीलंका में कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, मुझे तो नहीं कि श्रीलंका में वर्ल्ड क्लास बॉलर दिखता। इस तरह का एक बैड फेस जरूर चल रहा है दोनों टीम के दरमियान। चलें, अच्छी बात है। दोनों टीमों के दरमियान एक मिनी राइवलरी जो है वो शुरू हो रही है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लेवल पे तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन डजंट मैटर। इस वक्त हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब। एशिया का बादशाह हमारा खुसूसी प्रोग्राम जारी है समा टीवी पर। मैं अदील अजहर, इसके अलावा सवेरा पाशा आपके साथ हैं, और ऑफ कोर्स हमारे अपने लाला भी होंगे। विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। एशिया के बादशाह की तलाश समा टीवी के स्पेशल प्रोग्राम जारी है। इस वक्त मैं हूं अदील अजहर कराची स्टूडियोज़ में, और दुबई से हमारे साथ मौजूद है सवेरा पाशा। सवेरा, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे बांग्लादेश, लाला बल्कि ये बता रहे थे कि उनको बड़ी हैरानी होती है कि इतने टैलेंट के बावजूद बांग्लादेश से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे दिस प्रॉब्लम विद द बोर्ड एंड स्टफ। अभी हम आर्टिकल अपने ग्रुप में ये पढ़ रहे थे जो कि बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर से आया है, जिसमें उनके जो हेड कोच हैं रसल डोमिंगो, जिनको एशिया कप के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है, उन्होंने इंडिया से कोच जो हैं उनको भेजा गया है वहाँ पे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान उनको ये कहते थे कि खिलाड़ियों पे चीखो, धाड़ो, सख्ती करो, इसी तरह कोचिंग करनी होगी वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डे टू डे मैटर्स चलाने में, यानी कोच को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। सो आई थिंक जो हम बात कर रहे थे उसका एक सबूत इस आर्टिकल में हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल अदील, सबसे बड़ा मसला यही है। इन रीसेंट पास्ट जिन बांग्लादेशी क्रिकेटर्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ, जो ये सीनियर प्लेयर्स हैं, शकीबुल हसन से या मुशफिकुर रहीम से, ये इन सीनियर प्लेयर्स को हमेशा एक बहुत शिकायत रही अपने बोर्ड से दैट दे डोंट गेट द ड्यू रिस्पेक्ट दैट दे रिक्वायर। जो है वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता है कि ठीक है, वो मानते हैं कि हम एम्प्लॉयज हैं अपने बोर्ड के, ठीक है, मगर हम स्टार हैं अपनी मुल्क के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है इतनी बुरी तरीके से मिसट्रीट किया जाए। एंड देखिए ये जो पूरा एटीट्यूड है ये आपको और चीजों से भी पता चल जाता है, नॉट जस्ट विद देयर प्लेयर्स। जिस वक्त जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट केम इन फ्रॉम बांग्लादेश बोर्ड कि दिस इज अ डिसग्रेस कि आप जिम्बाब्वे से हार गए हैं। मतलब उसके बाद फिर जिम्बाब्वे ने जो किया बांग्लादेश के साथ, मुझे लगता है कि स्पॉट ऑन था कि लगातार ऊपर तले मैचेस में हराया। तो मतलब कॉलिंग इट अ डिसग्रेस कि बांग्लादेश कौन सी इतनी सुप्रीम फॉर्म में है इस वक्त कि आप जिम्बाब्वे से कहेंगे कि, तो आपको बहुत दफा बांग्लादेश से ये सारी इश्यूज मिले। एंड देन डोमेस्टिक में इनके प्लेयर्स भी कोचेस से बदतमीजियां, अंपायर्स से बदतमीजियां, इनके पूरे सेटअप में एक ये इस तरह का एक इशू है जिसको मुझे लगता है कि ये चीजें होती है, ये जब किसी सॉरी टू इंटरप्ट यू सवेरा, ये चीजें होती हैं जब आपका सिस्टम ना हो और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए। देखिए चेहरे बदलने, चेयरमैन आना जाना ये लगा रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम पक्का है, तगड़ा है सिस्टम, तो सिस्टम से ऊपर कोई चीज होनी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए, सिस्टम नहीं हिलना चाहिए।
उसके SOPs वगैरह होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में सवेरा की जो बात है बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा इस बात को कि पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए इस इदारे से। ये खराब हो जाता है। ये अगर आपने वाकई कामयाब करना है, इसको अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीनियर प्लेयर की सुननी पड़ेंगी, उस पर अमल करना पड़ेगा, लेकिन एक सिस्टम के तहत। लाला, एक चीज मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहूंगी। देखिए, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन प्लेयर पावर और सिस्टम को स्ट्रांग होने के। क्योंकि मैं पीछे जाती हूँ पास्ट में और मैं एजाज भट्ट का दौर याद करती हूँ, तो कुछ लोग बड़े ऑफेंड होते थे उनसे कि वो ट्रीट नहीं करते प्लेयर्स को ऐसे। आप उनके दौर में खेले हुए हैं, ऐसी कोई चीज उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती थी? बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। होता ये था, काम कहाँ खराब होता था सवेरा, काम वहाँ खराब होता है जब आपका कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मेरी जब एजाज भट्ट साहब के साथ 1-to-1 बात होती थी, हर चीज क्लियर, वो मेरी चीजों से बिल्कुल खुश और बड़े मुतमईन होते थे कि तुमसे प्लेयर बहुत खुश हैं, तुम लेके चलो टीम को, मैं चाहता हूँ तुम टेस्ट टीम की भी कप्तानी करो, मुझे इस तरह का लीडर ड्रेसिंग रूम का बंदा चाहिए। ये उनकी बातें मुझसे होती थी 1-to-1 जब हम मिलते थे। लेकिन जहाँ पे तीसरा और चौथा बंदा इन्वॉल्व हो जाता था और एजाज भट्ट साहब को कानों में बातें कर, तो वहाँ चीजें फिर खराब होना शुरू हो गई थी। तो असल चीज कम्युनिकेशन, इसलिए कि चेयरमैन, कप्तान, हेड कोच, ये तीन और चीफ सेलेक्टर, ये चार जो ओहदे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके आपस में अगर बीच में गैप आ जाता है तो वहाँ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जहाँ तक जो हम जिक्र कर रहे हैं, उनके जो चेयरमैन हैं नजमुल हसन पापोन साहब जो हैं, ही इज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वाजद, उनके बड़े करीबी आदमी हैं, अवामी लीग के बड़े एक्टिव लीडर हैं, ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। और जब लाला इस तरह सियासी बुनियाद पर, हम पाकिस्तान में भी देखें, हमारे यहाँ जो जितनी भी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं क्रिकेट बोर्ड में, वो सियासी बुनियाद पर हो रही होती हैं। इस बार फॉर अ चेंज, क्योंकि लास्ट टाइम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया था, इस वजह से रमीज़ को हटाना मुश्किल हो रहा है। वरना ज़ाहिर है जब हुकूमत गई थी इमरान खान की, तो फिर रमीज़ राजा को भी चले ही जाना चाहिए था। बट ये चीज़ वंस एंड फॉर ऑल हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। वही बात है ना, घुमा फिरा की बात वहीं आ जाती है कि आप कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिन्हों अपने पाँव पे खुद खड़ा होने देना चाहिए। सिर्फ एक इदारा ही है, मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, तो उन्हें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहिए। वो किसी के अंडर में नहीं होने चाहिए, उनका अपना एक बोर्ड होना चाहिए, सीनियर लोग होने चाहिए और उस तरह चीज़ों को लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल। लाला, ज़रा कुछ बात करते हैं पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है मुझे याद पड़ता है, बल्कि हमें याद है कि आप ज़ाहिर है बड़े सपोर्टर थे उसके, और जब ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया था तो जनरली हमने ये देखा था कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो इसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। अभी आपने पिछले 2 दिन पहले ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ्रेंचाइज इसकी बेचने का प्लान था, जिसके बारे में दावा ये किया गया था कि वो 35 पार्टियां हैं, जो कि ये वैसे 35 का लफ्ज़ बड़ा हमारे यहाँ बदनाम हो गया है, 35 पार्टियां हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं फ्रेंचाइज खरीदने के लिए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी वो खुद सारी फ्रेंचाइज मैनेज करेगा। लाला, इसको आप एक धचके की हैसियत से देख रहे हैं, जो रमीज़ का एक बड़ा पेट प्रोजेक्ट था, बड़ा उनके करके दिल के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुरू होने से पहले ही कुछ लड़खड़ा रहा है ये कॉन्सेप्ट? देखिए, तैयारियां तो क्रिकेट बोर्ड ने पूरी की होंगी, होमवर्क किया होगा तभी अनाउंस किया है। इतना बड़ा इदारा कोई ऐसी चीज़ को नहीं अनाउंस करता। हाँ बिल्कुल, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे क्रिकेट बोर्ड के सामने, लेकिन उसको किस तरह टैकल करना है ये तो वो उन्होंने अपना होमवर्क कर भी रहे होंगे, आगे के प्लान्स भी बनाए होंगे। लेकिन जहाँ तक इनिशिएटिव का ताल्लुक है, मैं इस इनिशिएटिव से बिल्कुल खुश हूँ। एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज़ करना चाह रहे हैं। रिजल्ट उस वक्त आएगा जब ये हो जाएगी, इससे कितना फायदा हुआ, कितने प्लेयर अंडर 19 से सामने आए, तो ये इसको थोड़ा सा 2-3 साल हमें देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे एक वो है कि इसमें से फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान बोर्ड के लिए। पीसीबी के खजाने से सारी टीम्स जो है वो पीसीबी खुद हैंडल करेंगे। एक चीज जो कि पीजीएल में जो सबसे बड़ी रुकावट बन रही है, वो बन रही है कि कौन सा अंडर 19 का ऐसा स्टार है जिसको ब्रांड वैल्यू बना के जो है वो सामने रखा जाए। देखें, जब हम पीएसएल की बात करते हैं या जब हम दुनिया की और लीग्स की बात करते हैं, वी गेट प्लेयर्स जो कि आइकॉन प्लेयर्स होते हैं, उन आइकॉन प्लेयर्स पे बेसिकली जो है वो टीम बेची जाती है, तो वो लीग बेची जाती है।
किस तरह पाकिस्तान जूनियर लीग में जो है ये किया जाएगा, बिकॉज आई डोंट सी एनी स्टार इन अंडर 19 जिसके नाम पे बेची जा सके थी। अच्छा, मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, मुझे आइडिया नहीं है सवेरे इस हवाले से, अदील आप भी प्लीज, कि आप कह रहे हो कि क्रिकेट बोर्ड खुद ये सारी टीमों को ले रहा है या फ्रेंचाइजीज अभी दे रहा है? रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज निकाली है जिसपे उनका ये कहना है कि जो सारी टीम्स हैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर रहेंगी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुड बी फाइनेंशियली पुटिंग दोस टीम्स फॉरवर्ड, क्योंकि उनके बायर्स उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के वो चाहते थे कि उनके बायर्स। अच्छा, मेरे ख्याल में इन्होंने जो प्राइस लगाई होगी मे बी उस प्राइस पे फ्रेंचाइज जो है वो फ्रेंचाइजी जो है वो लेना नहीं चाह रहे होंगे, ऐसा कुछ है। मुझे पता चल जाएगा, इंशाल्लाह बात करेंगे इस हवाले से, आगे बात करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक इंटेंशन बहुत अच्छी थी, पीएसएल जूनियर लीग बनाई जा सकती थी, यही फ्रेंचाइज कह देते कि जी आप खिलाड़ी ले और जो खिलाड़ी इसमें अच्छे हैं उनको आप एज जो आपका इमर्जिंग कैटेगरी होती है उसमें आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। बहरहाल तरीके बहुत सारे हो सकते थे। लाला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सवेरा, थैंक यू टू यू टू, विशिंग यू अ गुड डे एट द स्टेडियम टुडे। ये जी एशिया का बादशाह की तलाश जारी है, एशिया कप 2022 जिसमें आज एक नॉकआउट मैच होने वाला है। ग्रुप स्टेज में ही श्रीलंका का मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। जो टीम जीतती है सुपर 4 में पहुंचेगी। लाला कहते हैं श्रीलंका जीतेगी, सवेरे का ख्याल है बांग्लादेश, मुझे भी श्रीलंका लग रहा है, हमें पता चल जाएगा आज रात तक। कल इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अदील अज़हर को, कल तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।